वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले ODOP वर्चुअल फेयर का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में देश के पहले ODOP वर्चुअल फेयर का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन उत्तर प्रदेश में किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई। आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। और हाल ही में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में की गई। और यूराइजल पोर्ट की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। अब यूराइजल पोर्टल है क्या? यह है विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठवां स्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का रहा है चौथा स्थान। एशिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत को चौथा स्थान मिला है। सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका को लिस्ट में टॉप पर रखा है। रिपोर्ट में अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत का नंबर आता है। ये इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा, राकेश कुमार, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाल वी शर्मा को। ये है विशाल वी शर्मा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिकी और सांस्कृतिकी में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विशाल वी शर्मा जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन थे? जावेद अशरफ। अब बात आती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना नवंबर 1945 को हुई और उसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके अध्यक्ष हैं एड्रियो एंजेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? तो किसने घोषणा की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार का लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 1 साल पहले 2022 तक भारत को ट्रांस वसा मुक्त बनाना है। ट्रांस फैट आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों, पके हुए और तले हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद खाद्य विष भारत में गैर संचार बीमारियों में वृद्धि के लिए एक प्रमुख योगदान करता है। इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ट्रांस फैट फ्री हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा, एडम कारा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोजोमी ओकुहारा। ये है नोजोमी ओकुहारा। बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने वीमेन सिंगल की 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मोरिना को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1984, 1986, 1990 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1984 को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। 15 अक्टूबर 1984 को इस फोर्स का गठन हुआ था। गठन से लेकर अब तक 15 अक्टूबर को एनएसजी राइजिंग डे के नाम से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किन देशों के बीच सिलनेक्स का 8वां संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत श्रीलंका, भारत चीन, भारत जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका के बीच सिलनेक्स अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी ऑपरेशन इंटरेक्शन का हिस्सा है। इससे दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और परस्पर विश्वास में भी वृद्धि होगी। सिलनेक्स 2017 का आयोजन विशाखापट्टनम में सितंबर 2017 में किया गया था। इसमें श्रीलंकाई नौसेना के 2 समुद्री जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है? तो किस राज्य के हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल के। ये हैं पश्चिम बंगाल के वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो ये मैप में देखिए आप, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हर दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? सिंगापुर, जापान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर, जो राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश बन गया है। इन चित्रों का मिलान सरकार द्वारा पहले से उपलब्ध अन्य आंकड़ों जैसे राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट और रोजगार पास के साथ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में कहां से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो कहां से किया गया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा से। अब बात आती है ओडिशा की। तो ये मैप में देखिए आप, ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओडिशा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ओडिशा के सीएम को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। चिल्का लेक, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी उड़ीसा में ही है। बलराम योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए उड़ीसा में की गई। हाल ही में किसानों के लिए कालिया योजना की शुरुआत भी की जा रही है। रज पर्व या रज्जा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही मिला था हाल ही में। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांबर हिरण। मो जीवन पहल और मो प्रतिमा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई। सबुजा पहल की शुरुआत भी वृक्षारोपण के लिए उड़ीसा में की गई। वाई रोड अभियान की शुरुआत हाल ही में की गई है। वाई रोड अभियान की शुरुआत यह भी उड़ीसा में की गई। पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण भी उड़ीसा से ही किया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक सिलेंडर कहाँ बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा? ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।